हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं घर आ चुका हूँ। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह स्कूल जा चुकी है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका हूं, चुकी है, चुका है, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हो ना, तब हम कहेंगे वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इस तरह के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, हमने यहाँ पर फॉर्मूला को लिख रखा है। फॉर्मूला में कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। वो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, देखना जरा ध्यान से। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। देखो, अगर हमारे पास में सब्जेक्ट आई, यू, वी या फिर दे आ जाए तो हम सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम सब्जेक्ट को लिखने के बाद में हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला वाक्य है मैं घर आ चुका हूं। तो सबसे पहले मैं के लिए हम यहां पर आई लिखेंगे। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और आई के बाद में क्या लगेगा बताओ ना, आई के बाद में हमेशा हैव का प्रयोग होता है। वो हमने अभी अभी देखा है। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर कभी भी आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट को लिखो, हैज या फिर हैव को लिखो, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखो, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वर्ब क्या है। देखो वर्ब है यहाँ पर आ, यानी कि आना वर्ब है। तो आना के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कम। लेकिन कम का हमें थर्ड फॉर्म को लिखना है। कम, कैम, कम होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम, जो कि कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। आई हैव कम मतलब मैं आ चुका हूं। कहाँ आ चुका हूं? ना घर आ चुका हूं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो घर है, और घर का अंग्रेजी में मतलब होता है होम या फिर हाउस। आई हैव कम होम हो गया मैं घर आ चुका हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो, दूसरा वाक्य में लिखा गया है वह स्कूल जा चुकी है। तो सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि चुकी है लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस वह के जगह में हम लिखेंगे सी। अब बताओ सी के साथ में क्या लगता है? हैव लगता है या फिर हैज लगता है? वो भी मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर कभी भी ही, सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सी हैज। फिर हम लिखते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो वर्ब क्या है? वर्ब है जा, यानी कि जाना वर्ब है। और जाना का अंग्रेजी मतलब गो होता है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। गॉन होता है तो हम यहां पर लिखेंगे गॉन। सी हैज गॉन मतलब वह जा चुकी है। कहां जा चुकी है? ना स्कूल जा चुकी है। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे सी हैज गॉन टू स्कूल। हम कभी भी गॉन स्कूल नहीं लिखते हैं। जब भी हमें स्कूल लिखना होता है तब हम हमेशा लिखते हैं कि सी हैज गॉन टू स्कूल लिखते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब हमारे पास में तीसरा वाक्य है, जरा ध्यान से देखना। तीसरा वाक्य में लिखा गया है राहुल खाना खा चुका है। तो सबसे पहले राहुल के लिए राहुल लिखेंगे, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। नाम कभी भी चेंज नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर राहुल लिखा। और नाम के साथ में भी हमेशा हैज का प्रयोग होगा, तो हमने यहाँ पर हैज लिखा। अब बताओ वर्ब क्या है? वर्ब है खा, यानी कि खाना वर्ब है। और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, लेकिन हमें ईट नहीं लिखना है, हमें उसके थर्ड फॉर्म को लिखना है। ईट, एट, इटन होता है तो हम यहाँ पर इटन लिखेंगे। राहुल हैज इटन मतलब राहुल खा चुका है। क्या खा चुका है? ना खाना खा चुका है। खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है फूड। राहुल हैज इटन फूड हो गया राहुल खाना खा चुका है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन।
अब जरा एक चीज को ध्यान से देखना। देखो चौथा वाक्य में लिखा गया है मैंने एक पत्र लिखा है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी चुका है या फिर चुकी है नहीं लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है लिखा है। मतलब एक ऐसी क्रिया जो कि भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन फिर भी भूतकाल को दर्शाने के लिए यहाँ पर है का प्रयोग किया गया है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने के लिए क्या होगा, मैंने के लिए होगा आई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आई लिखा और आई के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर हैव लिखा, आई हैव। अब देखो वर्ब क्या है, वर्ब है लिखा, यानी कि लिखना वर्ब है। और लिखना का अंग्रेजी मतलब होता है राइट। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो हमने यहाँ पर लिखा रिटन, आई हैव रिटन, मतलब मैंने लिखा है। क्या लिखा है ना, एक पत्र। एक के लिए ए लिखेंगे और पत्र का अंग्रेजी में मतलब होता है लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर हो गया मैंने एक पत्र लिखा है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य है तुमने उसे मारा है। देखो यहाँ पर कोई एक ऐसी क्रिया के बारे में बात किया जा रहा है जो कि भूतकाल में हो चुका है और लास्ट में है लिखा गया है, यानी कि हमें इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। तो तुमने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर यू। ठीक है, यू के साथ में क्या लगता है ना, यू के साथ में हमेशा हैव लगता है, तो हमने हैव लिखा। अब मारना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, मारना का अंग्रेजी मतलब होता है बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बिटन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू हैव बिटन, मतलब तुमने मारा है। किसे मारा है ना, उसे मारा है, तो हम लिखेंगे यू हैव बिटन हिम, मतलब तुमने उसे मारा है। ठीक है, इसी प्रकार से छठा वाक्य है वह अंग्रेजी पढ़ चुका है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो यहाँ पर पढ़ चुका है लिखा गया है, पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, तो उसके थर्ड फॉर्म को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टडी का थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड। अब आप काफी अच्छे से इसके ट्रांसलेशन को कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहने वाले हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।